Okay, let's start Unit 4, The ashes that made trees bloom. Ashes का मतलब होता है राख. कोई लकड़ियाँ जलाकर जो राख बनाई जाती है या जो राख बनती है उसे कहते हैं एशिश. द एशिश यानी राख दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ब्लूम का मतलब होता है खिलना. तो राख जिसकी वजह से पेड़ खिल गए, यानी कि पेड़ के ऊपर फ्लावर्स आ गए. तो देखते हैं यूनिट को. पहले देखते हैं बिफोर यू रेड. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. ये कहानी है एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की. तो यहाँ पे एक ऑनेस्ट यानी प्रामाणिक और हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाले. तो ये प्रामाणिक और मेहनत करने वाले एक ओल्ड कपल की कहानी है. एंड देयर पैट डॉग, और उनका एक पालतू कुत्ता. द नेबर्स आर ट्रबलसम. अब जो नेबर्स है ये ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन जो होते हैं, जो ओल्ड कपल है, उनके नेबर्स ट्रबलसम होते हैं, यानी कि वो ग्रीडी होते हैं, थोड़े जेलेसी वाले यानी कि एनवियस होते हैं, और वो कुछ न कुछ ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं ओल्ड कपल के लिए. तो नेबर्स उनके लिए एक समस्या है. एंड द डॉग डाइस अ सैड डेथ. और डॉग बहुत ही दुखी होकर मरता है, और जो डॉग है उसकी एक दुखद मृत्यु होती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट. लेकिन जो डॉग है उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा, गिव्स सोलेस. सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना देना, कंफर्ट. COMFORT, कंफर्ट. तो जो डॉग का स्पिरिट होता है, डॉग की आत्मा होती है, वो सांत्वना देती है और सपोर्ट देती है टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. तो एक्सपेक्ट ना किया हो उस तरह से उसके मालिक को, यानी कि ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन जो ओल्ड कपल है उनको सपोर्ट और सांत्वना देता है वो डॉग. देखते हैं स्टोरी को. इन द गुड ओल्ड डेज, फर्स्ट पार्ट है ये. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डियामियोस. उसको डैमियोस भी बोलते हैं और डाइमियोस भी बोलते हैं. तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डैमियोस. अब डैमियोस का मतलब क्या होता है? डैमियोस का मतलब होता है वेल्दी लैंडलॉर्ड्स. अब ये क्या होता है कि जापान के अंदर जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको डैमियोस कहते थे, या तो फिर डाइमियोस कहते थे. तो बहुत पहले के समय में जापान में जब लैंडलॉर्ड्स का समय होता था तब की बात है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डैमियोस, या फिर इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डाइमियोस. तो डैमियोस के ओल्ड पुराने दिनों के समय में जापान में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. एक ओल्ड कपल रहता था. हुज ओनली पेट वॉज अ लिटल डॉग. जिनके पास एक ही पेट था, छोटा सा डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. अब ये ओल्ड कपल जो जापान में रहता था डैमियोस के समय में, अभी समझाया डैमियोस का मतलब होता है वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो रिच ज़मींदार है वो. तो वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था और उनके पास एक छोटा सा डॉग था एज ए पैट. उन्होंने एक कुत्ते को पाला था. हैविंग नो चिल्ड्रन. अब ये ओल्ड कपल को कोई अपना खुद का बच्चा नहीं था, इसलिए दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. ये कपल डॉग को उसी तरह से चाहते थे जैसे कि वो उनका खुद का एक बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इट अ क्यूशन. द ओल्ड डैम, यहाँ पे डैम का मतलब वुमन, अ वुमन यानी कि वाइफ ऑफ अ लॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो, यानी कि ये जो कपल था लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड की वाइफ उसके लिए लिया गया है. तो द ओल्ड डैम मेड इट अ क्यूशन ऑफ ब्लू क्रैप. क्रैप का मतलब यहाँ होता है कि क्रैप यानी क्या होता है, एक थीन फैब्रिक होता है, पतला सा कपड़ा होता है जिसकी सरफेस रिंकल वाली होती है, दरारें होती है जिसकी सरफेस के ऊपर. तो एक प्रकार का फैब्रिक, एक प्रकार का कपड़ा. तो ओल्ड वुमन ने ये जो डॉग था उसके लिए क्यूशन बनाया था, तकिया बनाया था ब्लू कलर के कपड़े में से. एंड एट मील टाइम म्यूको, और भोजन के समय पे म्यूको, अब म्यूको जो है वो डॉग का नाम है,
तो भोजन के समय पे म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, क्योंकि वो उसका नाम था, वुड सीट ऑन इट, वो इस क्वेश्चन पर बैठता था, एज स्नक एज एनी कैट। स्नक का मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल, उतनी ही कंफर्टेबल से, इतनी ही कंफर्टेबली बैठता था ये डॉग जैसे कोई कैट बैठता है। यानी कि ओल्ड वुमन ने ब्लू कपड़े में से क्यूशन बनाया था डॉग के लिए, और भोजन के समय पे म्यूको, जो डॉग का नेम था, वो इतनी कंफर्टेबली इस क्यूशन पर बैठता जैसे कोई कैट बैठे। द काइंड पीपल फेड द पैट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश। अब ये जो दयालु कपल था वो खिलाते थे, फैड का मतलब खिलाना, तो दयालु कपल खिलाता था पैट को विथ टिडबिट्स ऑफ फिश। टिडबिट्स का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड, टेस्टी फूड का छोटा छोटा पीस, टुकड़े। सारे वर्ड के मीनिंग है वो मैं बाद में एक साथ आपको भेज दूंगा, राइट। तो ये जो काइंड पीपल थे, ये जो काइंड कपल था, वो डॉग को फिश के टिडबिट्स यानी कि फिश के जो पीसीस है टेस्टी फूड वो खिलाते थे, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी ही चॉपस्टिक्स से। तो ये जो दयालु कपल है वो अपनी ही चॉपस्टिक्स से उनको भोजन खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो सब खिलाते थे, जैसे कि बॉइल्ड राइस वो भी खिलाते थे, जितना भी डॉग को चाहिए उतना बॉइल्ड राइस उसको खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इतना अच्छी तरह से ट्रीट होने की वजह से अब डॉग, जिसको बहुत घर में एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था, उसकी वजह से द डम क्रिएचर, मतलब डम यानी कि मूंगा, क्रिएचर मतलब प्राणी, तो मूंगा प्राणी यानी कि ये जो डॉग, तो द डॉग लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, डॉग अपने रक्षक को ऐसे चाहता था, लाइक अ बीइंग विथ अ सोल। अ बीइंग विथ अ सोल का मतलब होता है लाइक ह्यूमन चाइल्ड। जिस तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स को चाहता है, उसी तरह से डॉग अपने मालिक को और अपनी मालकिन को चाहता था।